अब मात्र 15 रुपये में ही ऑनलाइन कर सकते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र, वो भी घर बैठे ही, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास CSC ID नहीं भी है या ई-डिस्ट्रिक्ट की ID नहीं भी है, तब भी आप अपने घर बैठे ही आप ई-डिस्ट्रिक्ट की ID फ्री में बना के और उससे जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर आपको किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है edistrict.up.gov.in, तो भी आप लोग इस पोर्टल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में ई साथी का आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है, लेकिन अगर आप न्यू उपयोगकर्ता हैं, आपके पास में इसका आईडी पासवर्ड नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में आप लोग एक न्यू आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी टाइप करना है। इसके बाद में उपलब्धता की जांच करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो अगर ये लॉगिन आईडी अवेलेबल होगी तो यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक लग के आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदक का फुल नेम एंटर कर देना है, जिसके भी नाम से आप लोग सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को महिला या फिर पुरुष सिलेक्ट करना है। आवासीय पता यहाँ पर फिल करेंगे, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है और कैप्चा कोड को फिल करके सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP फिल करके आप लोगों को सबमिट करना है। इसके बाद में इसका एक पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप लोग पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपने जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट की है उस लॉगिन आईडी को फिल करेंगे, पासवर्ड आपने जो भी बनाया है उसे फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आप इस पोर्टल की सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में आपको जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जाति प्रमाण पत्र हिंदी और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी। तो आप चाहे तो हिंदी में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत लगे आपको उसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार KYC करवाना जरूरी हो चुका है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब इस ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, तभी आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आपको कंसेंट देना है और इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। और अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जाति प्रमाण पत्र है, तो पूरा आवेदन पत्र आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली फिल करना है, जिसमें कि आपका जो नेम है वह आधार कार्ड से ही ऑटोमेटिक ही ले लिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पिता, पति या फिर संरक्षक की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी माताजी का नाम फिल कर देना है। इसके बाद में आपका जो वर्तमान पता है उसे फिल करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर मकान नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में मोहल्ला या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका पहले से ही फिल रहेगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने ग्राम यानी कि गांव को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप तहसील सिलेक्ट करेंगे तो उसी तहसील के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी गाँव आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। अब अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है, तो सेम एड्रेस ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी जाति बतानी है कि आप कौन सी जाति से आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करनी है, पिछड़ी जाति है या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर विमुक्त, वो आपको सिलेक्ट करना है।
और जो भी आप जाति की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी उपजाति को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सिलेक्ट किया है, तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जितनी भी उपजाति हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पर अनुसूचित जाति सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो उपजाति हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। और उपजाति को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र बनवाने का कारण बताना है कि आप जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप करेंगे, या फिर आप और किसी काम के लिए बनवाना चाहते हैं तो वो काम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या इससे पहले आपको कभी भी जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर आप यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको नहीं वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है या फिर नहीं, तो हमने अभी नहीं किया, इसलिए हम नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद में आपकी जो राशन कार्ड संख्या है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ नहीं भी है फिर भी आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, फिर भी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान से देख लेना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आवेदक का एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, और जो फोटो आप अपलोड करेंगे वही फोटो आपके जाति प्रमाण पत्र पर प्रिंट होके आएगा। इसके बाद में एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना होता है। इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस और सिग्नेचर करके अपलोड करना होता है। ये जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है, इस फॉर्म का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद में इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है और फॉर्म को फिल करके इसका फोटो खींच करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हो या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। राशन कार्ड अगर नहीं है तो इसे भी आपको छोड़ देना है और अन्य वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड को अपलोड करना है। जब आप यहाँ पर अन्य सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है और टाइप कर देना है आधार कार्ड। इतना टाइप करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, दूसरा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है और तीसरा आधार कार्ड। बस ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर देते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा और मात्र 5 से 6 दिनों के अंदर ही आप लोग इसी पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जहाँ कहीं पर भी आपका आधार कार्ड रखा हुआ है उसे सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है उसे सिलेक्ट करना है और चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। और आपको साथ ही इसका ध्यान रखना है साइज का। जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे इसका मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको दर्ज करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपने इस फॉर्म में जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल किया होगा सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी और यहीं पर आपको एक आवेदन संख्या भी देखने को मिल जाएगी। आपने जो भी फोटो अपलोड किया होगा वो फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन सभी की सूची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन आपको सेवा शुल्क का भुगतान करना है। तो जब तक आप लोग 15 रुपए की पेमेंट नहीं करेंगे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह बन के नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेवा शुल्क का भुगतान करें। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर। अब यहाँ पर आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड और UPI इतने ऑप्शन आपको मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कितने रुपए की पेमेंट करनी है वो अमाउंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर UPI से पेमेंट करने वाले हैं इसलिए हमने UPI सिलेक्ट किया और शो QR वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर एक QR कोड शो हो जाएगा। अब इस QR कोड को आप लोगों को किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करना है और 15 रुपए की फीस को पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर फीस पेमेंट कर देंगे इसके बाद में आप लोगों को एक फीस रिसिप्ट भी मिल जाएगी जिसे कि आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है। और बाई चांस अगर आप लोगों को फीस रिसिप्ट नहीं मिलती है, पेमेंट भी आपका कट चुका है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रसीद की प्रतिलिपि, या फिर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइड में भी रसीद की प्रतिलिपि। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो भी आवेदन संख्या है उसे यहाँ पर फिल करके सुरक्षित वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको देखने को मिल जाएगी।
अब आप लोगों को क्या करना है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आवेदन की सूची, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जितने भी सर्टिफिकेट आप लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किए होंगे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, लेकिन जब तक आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होगी तब तक यहाँ पर लिख के आता रहेगा अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन। लेकिन यहाँ पर आपने पेमेंट कर दी है फिर भी अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन लिख के आता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ रसीद की प्रतिलिपि वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों को स्लिप को डाउनलोड कर लेना है, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वह समाप्त हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा इसके बाद में आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा निस्तारित आवेदन, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कास्ट, इनकम, डोमिसाइल तीनों के ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, तो हम इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जैसे ही सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा तो यहीं पर देखने को मिल जाएगा।